आज की बड़ी खबरें। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में मरे गए लोगों के परिवार को सदस्यों को आंसू अभी सूखे भी नहीं है और इधर राजनीतिक दलों के बीच इस हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच भारतीय रेलवे की टिकटिंग शाखा ने ये कांग्रेस नेता द्वारा किए गए उस दावे के खंडन किया कि उड़ीसा के बालासोर में दुर्घटना के बाद हजारों लोगों ने अपने ट्रेन टिकट रद्द कर दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता भक्त चरण द्वारा किए गए दावों के जवाब में आईआरसीटीसी की प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी क्लिप कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि इस घटना से सभी को आहत किया है। दास ने कहा, ऐसी ट्रेन दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में सभी को आहत किया है। दुर्घटना के बाद हजारों लोगों ने अपनी टिकट रद्द कर दिया है। उन्हें लगता है कि वे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वे सुरक्षित नहीं है। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में विधायक और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से 11 जून को होने वाली महारैली में आने के लिए अपील की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री को लोगों का भी समर्थन मिला और माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा दिल्ली के 70 विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक से अधिक लोगों को 11 जून को होने वाली महारैली से जुड़ने के लिए अपील की जाएगी। बीते दिन आम आदमी पार्टी द्वारा इस महारैली को लेकर पोस्टर भी जारी कर दिया गया था। आप द्वारा जारी इस पोस्टर में साफ तौर पर इस रैली को तानाशाही के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। इसमें पार्टी के प्रमुख दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच चित्र को प्रमुखता के साथ दर्शाया गया था। 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में विपक्ष के बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, वही क्षेत्रीय विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में पूरे जाने से जुटे हैं। पार्टी द्वारा इस महारैली को जनता के आक्रोश को व्यक्त करने का भी एक केंद्र बनाया गया है और इन सब संदेशों के साथ पार्टी के नेता लोगों तक पहुंचकर उनको इस रैली में आने के लिए भी ठोस अपील कर रही है। निश्चित ही सियासी दौर के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी में यह बड़ी रैली होगी, जिसमें एक मंच पर बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव का भी बिगुल फूंकी जाएगा। कर्नाटक के एक मंत्री के कड़े गोवध विरोधी कानून की समीक्षा की मांग वाले बयान के विरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कानून में स्पष्टता की कमी थी और राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। इससे पहले कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने अपने इस बयान से विवाद पैदा कर दिया था कि अगर भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पिछली भाजपा सरकार एक विधेयक लेकर आई थी, उसमें उन्होंने भैंसों के वध की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग की कैम पकड़ी है। इस छापेमारी में एनसीबी ने हजारों करोड़ की नशीली दवा लिजेरिक एसिड डेथलामाइड बरामद हुई थी। एनसीबी को इस छापेमारी में देश भर में फैले ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कई ड्रग्स तस्करों को भी इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी को लेकर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया कि 2 दशकों में सबसे बड़ी रिकवरी है। डीडीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एलएसडी आजकल टूट और स्टूडेंट में बहुत फेमस है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम है। एक स्टैम्प के आधे हिस्से में इसे लगते हैं, ऐसे 5 स्टैम्प से एक ब्लाट बनता है। 15,000 ब्लाट बरामद हुए हैं और 6 आरोपी गिरफ्तारी किए गए हैं। 2 दशकों में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई। इसके तार विदेश और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। पकड़े गए लोग बहुत बड़े लिखे और कमजोर टूथ है। उन्होंने कहा, एनसीबी और नौसेना ने हिंद महासागर में एक सफल अभियान चलाया। यह अपने मौद्रिक मूल्य के मामले में सबसे बड़ी जाप्ती है। यह ईरान में चाबहार बंदरगाह से शुरू हुआ और दवाओं का
पाकिस्तान है। बता दें कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त नाम का विशेष ऑपरेशन फरवरी 2022 में शुरू किया गया था कि अब तक 4000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के नवनितम अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में उनके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश के गोंडा के उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस लड़की के बयान के आधार पर सिंह के खिलाफ यौन शोषण के बच्चों से संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान दंड प्रक्रिया सहित की धारा 164 के तहत एक बार फिर दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ दर्ज मामले में संबंध में सबूत एकत्रित कर रही है और उसके अनुसार अदालत ने एक रिपोर्ट पेश करेगी। अधिकारी ने कहा, दिल्ली पुलिस का एक दल गोंडा पहुंचा और सिंह के सहयोगियों तथा उनके चालक सहित उनके घर पर काम करने वालों के बयान दर्ज किए। यह कार्रवाई सबूत इकट्ठा करने के और मामले में सिंह तथा शिकायतकर्ताओं के साथ गवाहों के बयानों की पुष्टि करने के लिए आगे की जांच के हिस्से के तौर पर की गई। उन्होंने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। फिर मिलेंगे अगली खबरें में।